अभी एक चीज और मैं कहता हूं, जीवन है ना आपके सिद्धांतों से नहीं चल रहा है। जीवन जो है वो मन से चल रहा है और मन के प्रिंसिपल पे चल रहा है। और मैंने सारे रिश्ते देखे हैं, मन, साइकोलॉजी और प्रकृति को दूसरा कोई समझ ही नहीं सकता। ये मेरा सब्जेक्ट है, मैं कह के जाने वाला हूं और कह रहा हूं लगातार और लिख रहा हूं। अभी रिश्तों की सबसे बड़ी उलझन क्या है? जिन्होंने रिश्ते रखे हैं सबको मालूम है, कोई बता दे तो मान जाऊं। सबसे बड़ी उलझन है दो आदमी के साथ में रहने में, एक बड़ी उलझन 24/7 बनी रहती है। बताए कोई? जो भी साथ में रहे, चाहे पति पत्नी, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई ट्राई करे बताने का। बहुत बड़ी उलझन है। ईगो। ईगो तो है, उलझन क्या है? एक्सपेक्टेशन। वो सब तो बाय प्रोडक्ट है मजबूरियों के। देखो सबको समझ में आ गया, जो मजबूर है वो एक्सपेक्ट करेगा। तो एक्सपेक्टेशन क्यों है? मैंने क्या बताया, जिसका अपर बॉस मजबूत है वो एक्सपेक्टेशन करेगा ही, क्योंकि मजबूर है। जो बादशाह है वो एक्सपेक्टेशन क्यों करेगा? वो खुद बादशाह है। तो जब तक बादशाह नहीं हो गए ये बोले मत। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सर। वो तो रहेंगे, दो आदमी तो डिफरेंस रहेगा ही। वो इतना मायना नहीं रखता है, समझ लेना, बड़ी ऊपरी चीज है। मेरा ओपिनियन आपसे नहीं मिलता है, बरोबर है, तो उससे कोई बड़े उपद्रव खड़े नहीं होते हैं, है ना। वो सब 2-4-10 रोज में सेटल हो जाते हैं। मिसकम्युनिकेशन। हाँ वो तो ठीक है। एक कि मेंटेन कैसे रही है रिलेशन? नहीं, वो नहीं, दोनों को एक ही प्लेटफॉर्म पे नहीं आते हैं। हस्बैंड वाइफ कभी कभी कोई ऊपर माने ईगो में आ जा सकता है नहीं, या मैं कुछ। बता रहा हूँ। देखो मैं ऊपरी समस्या में नहीं पूछ रहा हूँ, एक बड़ी गहरी समस्या है रिलेशन में, जो 24 घंटे दोनों को परेशान करती रहती है। बड़ी गहरी समस्या है। बता पाएंगे? आप बताएंगे? ये मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट, कैसे एक दूसरे के साथ में एडजस्टमेंट करना क्यों है? नहीं मॉरल वैल्यूज सर। नहीं 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 नहीं, वो उससे क्या समस्या है? मोरल वैल्यू किसको डिसाइड करोगे आप? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोरल वैल्यू? देखो हम शब्द बोल देते हैं, मैं एक शब्द की डेफिनेशन पूछूंगा ना, कोई नहीं बता पाएगा। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोरल वैल्यू? चलो माइक पास में लो। अंडरस्टैंडिंग। अभी मोरल वैल्यूज अंडरस्टैंडिंग पे आ गए आप। ये जो शब्द है ना, ये मैं आपको समझाऊंगा। शब्दों के अर्थ होते हैं वो भी नहीं मालूम है, हम यूज कर रहे हैं। इससे ज्यादा हास्यास्पद स्थिति मनुष्य की क्या हो सकती है? लेकिन है, हम उस स्थिति को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है सर, कोई भी रिलेशनशिप में अपने मन के हिसाब से नहीं रह रहे, अपने मन के हिसाब से सामने वाले को मन के हिसाब से करने को बोल रहे हैं। तो वो तो ठीक है, वो तो समस्या। देखो एक चीज जो खाई जा रही है ना, वो सभी रिलेशनशिप में कॉमन है और 24/7 उपस्थित है, और वो आपको अंदर से खाती है, दोनों को टक 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 कमजोर करती है। और वो है, कभी भी दोनों में इक्वल अट्रैक्शन नहीं हो पाता है। समझ में आ रही है सबके बात? बड़े ध्यान से समझ लेना, जिसके नहीं समझ में आया फिर पूछ लेना। एक को अट्रैक्शन ज्यादा होता है, एक को कम होता है ना। ये एक को बहुत ज्यादा होता है, एक को बिल्कुल नहीं होता है, और ये समस्याएं खा जाती है, बड़े गहरे में खा जाती है ना। अब ये सबसे खराब समस्या है। अच्छा, फिर मन है, समझ लेना, ये भी सबको मालूम है। आज एक का अट्रैक्शन ज्यादा है, 10-15 दिन निकलते हैं, दूसरे का अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तब तक इसका घट जाता है। हो रहा है? हाँ, आज दो जने तो साथ में हैं, वो दोनों ये नहीं कह सकते कि हम दोनों को एक दूसरे की इक्वल जरूरत है। किसी को ज्यादा है, किसी को कम है ना। है, अब ज्यादा वाला क्या करता है बताओ? जिसकी जरूरत ज्यादा वो क्या करता है? अरे सिंपल बात है यार। माइक लो, माइक लेके बोल। वो ज्यादा गिविंग है रिलेशनशिप में, ज्यादा एडजस्टमेंट करता है, तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा हो जाती है। ज्यादा है वो क्या करता है? वो ज्यादा गिविंग है रिलेशनशिप में, ज्यादा एडजस्टमेंट करेगा। एडजस्टमेंट करना कोई अच्छी बात थोड़ी है। एडजस्टमेंट नहीं करेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। बताओ, आप साइकोलॉजी पकड़ो, अभी ऊपरी बातें नहीं। जिसकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होगी, जरूरत ज्यादा होगी, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस भी हाई हो जाएगी, तो वो डोमिनेंट होता जाएगा। क्योंकि उसको डोमिनेंट मतलब
इगोस्टिक और वो खाली ऊपर ही मैं बता रहा हूँ। आप साइकोलॉजी समझो यार, साइकोलॉजी समझो। अगर दो आदमी के संबंध है, बरोबर है, अब ये तो तय हो गया कि दोनों को हर समय एक दूसरे की इक्वल जरूरत नहीं है ना, इक्वल अट्रैक्शन है ना, इक्वल अट्रैक्शन तो नहीं है, पक्की बात है, बरोबर है। एक को कम है, एक को ज्यादा है। खराब पोजीशन ये है कि दोनों में से किसी को नहीं है, किसी के लिए। ऐसी पोजीशन भी है, ये भी है कि एक को बहुत कम है, एक को बहुत ज्यादा है। और वाकई में वास्तव में जीवन के एंड में ऐसा हो जाता है कि सिर्फ इमोशनल संबंध बचते हैं, है ना, और बाकी एक दूसरे से नफरत करते हैं। इस पोजीशन में आके रिश्ते एंड होते हैं अधिकांश। भीतर झांकना, ये न होती तो मैं कुछ और होता है, ये अंतिम निष्कर्ष है सारे मियां बीवी संबंधों का, है ना। तुम न होती तो मैं कहां होता बस, और तुम न होते तो मैं कहां होती। ये मन में भरा पड़ा है, इसको हम शत्रुता कहेंगे और तो कुछ नहीं कह सकते, नफरत है। वहां से यहां तक चेंज होती है। पहली चीज है इक्वल अट्रैक्शन हो तो मजा है। वो कब तक रहता है? शादी के पहले तो रहता है ना, कुछ कुछ समय, फिर धीरे धीरे गड़बड़। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं समझो आप, साइकोलॉजी की बात है, शायद एक दो ट्राई और किसी को करना हो तो कर लो। जिसकी जरूरत ज्यादा होगी वो फिर और कहीं देखेगा और कहीं दूसरे व्यक्ति से एक्सपेक्ट करने लगेगा, मतलब। नहीं, वो तो बात की बात है, वो तो नहीं होगी तो भी कर लेगा आदमी। वो अपने आप को लेफ्ट आउट फील करने लगेगा। नहीं 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 नहीं। हेलो सर, जैसे जो जिसको मजबूरी ज्यादा हो जाती है ना, वो जरूरत ज्यादा हो जाती है तो वो सरेंडर होता है, और दूसरा फिर उसके प्रति वो उसको इग्नोर कर देता है। और फिर जो मैं बताऊंगा, बैठो। आप साइकोलॉजी पकड़ो, मन, मैं भी मन की बात कर रहा हूँ, बरोबर है। ऊपर ऊपर क्या हो रहा है, ये हो रहा है, ऊपरी बातों में कोई दम नहीं है। जो आपको खा रहा है ना, वो आपके भीतर की बात खा रही है। तो जिसको अट्रैक्शन ज्यादा होता है वो दूसरे वाले को पकड़ने की कोशिश करता है। सिंपल समझ लेना, बरोबर। ज्यादा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन होगा उतना आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। आज के बाद गौर कर लेना, है ना। प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं स्कूल में, लड़के लड़की मिलते हैं, क्या होता है? एक ज्यादा पकड़ता है। कौन पकड़ता है? जिसका अट्रैक्शन ज्यादा है। क्लियर है कि नहीं है? समझ लेना, मैं गहरी बात कह रहा हूं और बहुत अच्छे से बच जाओगे। अब समस्या क्या होती है? जिसका अट्रैक्शन ज्यादा वो पकड़ना चाहता है। अब मन क्या है? मन पकड़ में आना नहीं चाहता है, तो दूसरा वाला भागने लगता है। समझ लेना, है ना। दूसरे वाला भागने लगता है, होता है ऐसा। फिर थोड़े दिन वो भागता है, फिर ये सेटल होता है भाड़ में जाए। तो जैसे ही कहता भाड़ में जाए, दूसरे का अट्रैक्शन जागता है। अरे यार, ये तो लिफ्ट ही नहीं दे रही। अब उसका जागता है तो वो भागता है। समझ लेना, बिल्ली चूहे के पूछे, चूहा बिल्ली के पीछे, बराबर है ना। लेकिन एक चूहा एक बिल्ली बने रहते हैं तो मजा नहीं आता है। अब इसका कारण क्या है समझ लेना, कि जो मजबूर होगा, आज के बाद समझ लेना, जो जितना मजबूर होगा, जिसके पास कम जीवन होगा, वो दूसरे को पकड़ेगा। समझ में आ रही है बात? जो दबा हुआ भीतर से होगा ना, उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। जो मजबूत होगा, जिसके पास दूसरे 1000 रास्ते होंगे, उसका अट्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि उसका अट्रैक्शन कई जगह और लगा हुआ है ना। कोई कृष्णा तो है नहीं कि एक साथ 100 प्रेमिकाओं से प्यार कर सके। कम ज्यादा हो जाता है ना, हो ही जाता है। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas. So, यदि आपको रिश्तों में इक्वल अट्रैक्शन रखना हो, और तो ही मजा है, वरना भागा दौड़ी अपसेटनेस भीतर से खा जाती है। आज तेरी कल मेरी बारी है, और तड़पते रहते हैं। फिर भीतर के भीतर जो भागता है वो नहीं तड़पता है, जो पकड़ने की कोशिश करता है वो तड़पता है ना, वो बहुत बुरा तड़पता है। और यदि वो पूरा भाग जाए तो मजनू बन जाते हैं, दाढ़ी निकल आती है ना। होता है ना, कुछ अच्छा नहीं लगता है। ये तो मालूम है ना, वो मालूम है ना। आशिक वो आइटम है जिसको बाहर के मौसम से और परिस्थितियों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। जिसका अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है ना, उसका मौसम किससे चलता है? दूसरे वाले से। कोई लड़का किसी पे बुरी तरह मर जाए, समझना थोड़ी बात, मतलब भयंकर अट्रैक्शन पकड़ लिया उसको,
अब उसका जीवन किस पे डिपेंड है? वो लड़की हंस के देख ले, 44 डिग्री टेम्परेचर है, 54 डिग्री के रण में खड़ा है, आप बोल रहे हो गर्मी है, वो उसने हंस के देख लिया ना, क्या बढ़िया मौसम है, उसका मौसम उससे चलता है। और ये सबके जीवन की समस्या है। जिसका अट्रैक्शन ज्यादा है उसके जीवन का मौसम दूसरे से चलने लग जाता है, वो मजबूर हो जाता है। और फिर उसका ईगो जागता है कि अब जब तक उसको वापस ना लाऊं, फिर तरह तरह के खेल, तरह तरह की आइटमें, है ना, बहुत परेशानी की जड़ है। मैं तो आपको जहां से बुरी तरह मर रहे हो, मरना नहीं चाहिए, लेकिन गलत शिक्षाओं ने मरवा दिया है। दोनों को बने वहां तक जीवन भर इक्वल अट्रैक्शन में रहते आना चाहिए, ये शिक्षा दी जानी चाहिए, वरना फंस जाते हैं। कोई दूर हो जाता है थोड़ा सा भी, और महिलाओं की हालत तो मैंने बहुत खराब देखी है ना। फिर उसी में सब हजार झंझट है, मेकअप ना, शेकअप ना, सर्जरी ना, कपड़े पहनना ना, सदना ना, धदना ना, सब मालूम है ना, किसी तरह से पकड़ लूं। अब उस समय जो दर्द भीतर आता है वो गलत है, बहुत गहरा दर्द आता है, और सबको आता है। ये जो भी प्रेम के खेल खेलते हैं सबको मालूम है, मिलना, बिछड़ना, अट्रैक्शन ज्यादा कम होना, ये इसके पेन है। अब इसीलिए मैं कहता हूं, मैं आगे कल और चर्चा करूंगा थोड़ी बहुत, अभी मैं समझा रहा हूं कि हर एक को एक चीज समझना चाहिए कि मन को लोड पसंद नहीं आता है। आज के बाद समझ लेना, मैं साइकोलॉजी समझा रहा हूं। यदि कोई आप पे लद जाएगा तो आप भाग जाओगे। समझ में आ गई बात? पति हो कि पत्नी हो, कोई आप पे जैसे ही एक लिमिट से ज्यादा लदा, यानी डिपेंड हुआ, कि आप भाग जाओगे, क्योंकि मन को पसंद नहीं है। मेरे ऊपर कौन आ गया ये, नहीं, साथ में चल, वहां तक ठीक है। समझ में आ रही है सबके बात की नहीं आ रही है? अब हम लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं, गलत शिक्षा दे देंगे, तो क्या होगा? वो लज जाती है। तो दोनों के पास अपनी एक्टिविटी होना चाहिए, और कोई किसी पे लदे ना। आप लदोगे तो दूसरा भग जाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि जीवन साइकोलॉजी से चल रहा है, इसलिए एक का अट्रैक्शन कम, एक का अट्रैक्शन ज्यादा, हो सके तब तक बचो। बात क्लियर हो गई? हाँ, कोशिश करोगे, लदो मत, लदो मत। होता है थोड़ा उड़ रहा हवा में तो ठीक है, पकड़ने की कोशिश करो, नहीं तो उड़ने दो, लदो मत। लद जाओगे ज्यादा उड़ जाएगा। मैंने जो कहना था कह दिया। कौन कौन समझ गया? सब समझ गए ना? तो लदो मत, है ना। दूसरे को भी जीने का अधिकार है, थोड़ा बहुत यहां वहां उड़ेगा करेगा। आप लद गए ना तो दूसरा भाग जाएगा। इसलिए किसी पे भी डिपेंड मत बनो, या किसी को ये एहसास मत होने दो कि तू नहीं तो कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टेंशन है जो मनुष्य ले ही नहीं सकता है। आप उसकी पोजीशन तो समझो। चलो, ये जो लदने की आदत है ये बड़ी खोटी है। दूसरी की पोजीशन क्या हो जाए? क्या हो जाए बताओ? वो दुश्मन तो है नहीं, लेकिन आप तो पूरी तरह से दबा दिए, बस बेचारा कहां जाए? तो हर कोई भीतर से मर जाता है, क्योंकि घर वाले परेशान करते हैं तो लड़की पति पे लग जाती है ना, कि भी घर वालों से भाग के बेचारी रात को क्या करेगी? दिन भर ताने सुने हैं, बड़ी बुरी हालत है गांवों में, सब जगह पर दिन भर परेशान किया जा रहा है उसको, और बोलने की तो छुट्टी नहीं है। भारतीय महिला संस्कृति की मूर्त, संस्कारी, और नी भी हो तो मारपीट के बना देते हैं। अरे मेरे को नहीं बनना संस्कारी। हर लड़की को चाहिए शुरुआत के 7 दिन तय करके जाए कि ससुराल वालों को 7 दिन में बता दूंगी मैं क्या आइटम हूं। आवाज चाहिए ही नहीं, बस। तो फिर आपका जीवन स्मूथ। 7 दिन में पूरे खेल दिखा दो कि मैं ऐसी हूं जिसको लाए वो देख लो। क्या झंझट बीच में आने का नहीं। संस्कारी नहीं हूं, सभ्य नहीं हूं, नहीं हूं, क्या है अब क्या? अब तो ब्याह के लिए आए, अब क्या है? तो बोलेंगे एडजस्ट कर लेंगे। तो मैं पहले ही कह रही हूं। बिल्कुल, मैं सिर्फ लड़कियों के साथ खड़ा हूं क्योंकि उनको दबाया जाता है, उनको मारा जाता है। और ये दुर्भाग्य है कि पत्नी
मर रही है, कंपेनियन मर रहा है, लेकिन मर्द अपने आप को कहता मर्द है, बीच में आता नहीं है। मर्द है बोलो, नहीं आते हैं बीच में, ये भी गलत है। कोई आपके घर में आपकी ब्याह के लायु लड़की मर कैसे जाए और उसको कोई मारे कैसे, और साथ देते हैं ना। सो लदो मत, एक प्लेटफॉर्म पर रहोगे, यदि किसी पे दबाव नहीं डालोगे, किसी को ये एहसास नहीं होने दोगे कि मैं सिर्फ तुम पे हूं, वरना आपका रिश्ता कोई भी हो, कैसा भी हो, सब मन की मन में रह जाएगी और धीरे धीरे मन में दूरी बढ़ जाएगी, पहले एक के फिर दूसरे के, और ऐसे करते करते ही आखिरी में ये चीजें दुश्मनावट में बदल जाती है। फिर क्या है, एडजस्टमेंट है, इमोशंस है, एक दूसरे के दुख सुख में सुखी दुखी हैं, लेकिन सब ऊपरी बातें हैं। तो वैसा मत करो, साथ हो, हसीन हो, ठीक है। अब आखिरी चीज कह देता हूं कि हर रिश्तों में, चाहे जीवन के कोई भी रिश्ते हों, कायदे की बात यह है, ये तो लॉ होना चाहिए। ह्यूमैनिटी का ग्राउंड कहता है कि लॉ होना चाहिए कि 3 डूज और 3 डोंट्स पहले से डिसाइड हो जाने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि ऑफिस है तो बॉस और एम्प्लॉय के बीच में भी 3 डूज 3 डोंट डिसाइड हो जाने चाहिए, है ना। क्लियर है ना। तो वरना इतना प्रेशर, इतना टेंशन रिश्ते पैदा कर रहे हैं। हर रिश्ते में डूज एंड डोंट्स क्लियर होना चाहिए, है ना। बॉस को पहले से बोलना चाहिए मैं कभी भी ओवर टाइम कराऊंगा, उसको बोलना चाहिए मैं नहीं करूंगा, फिर रखना हो रखे, ना रखना हो मत रखे, या आप बोलो नहीं फिर मैं कर लूंगा, आप राजी हो गए ना, कोई बात नहीं। पीछे से बम मत फोड़ो, पीछे से पुलिया मत निकालो, मनुष्य को परेशान मत करो। ये बात समझ में आ रही है। क्योंकि मनुष्य मरता है ना, आप, मुझे मालूम नहीं पड़ रहा है कि कैसे एक दूसरे को मार लेते हैं। मतलब मैं तो कभी जीवन में यार ये करेगा क्या इससे ऊपर नहीं बोल पाता। अरे मर्जी उसकी, करने नहीं गया, क्या बिगड़ जाएगा, मर जाएगा आदमी। मर तब जाएगा जब उसकी मर्जी के बगैर करवाओगे। बाकी कब मरेगा वो, बाकी कब मरेगा बताओ। लेकिन मौत भी ऐसी समझा दी 80 साल बाद आती है। अबे आ चुकी है, आईना ले, चेहरा देख क्या आएगी आएगी कर रहा है। सो मारो मत यार, बने वहां तक प्लीज मारो मत। 3 डूज 3 डोंट्स बने वहां तक क्लियर करके आगे बढ़ो। आप में ताकत आएगी, आप जिंदा रहोगे, दूसरा जिंदा रहेगा, जीवन बहुत हसीन रहेगा। और साथ है तो प्रगति होनी चाहिए। बॉस और एम्प्लॉय साथ में है तो कंपनी टॉप पे जानी चाहिए, है ना, सिंपल बात है। पति पत्नी साथ में है, जीवन रॉकिंग होना चाहिए, है ना। मैं आज ये कमाता था कल वो कमाना चाहिए। आप प्रगति करो ना, कौन मना करता है, लेकिन साथ हो जो प्रगति करवाए। प्रगति ना करवाए दोनों को, वो साथ नहीं है, ठीक है। और साथ में रह के एक दूसरे से अच्छा सीखने की कोशिश करो। एक अंतिम बात बताता हूं मैं आपको कि एक दूसरे से सीखता भी है मनुष्य, और कई बार उसमें गड़बड़ भी हो जाती है। ऐसा एक किस्सा मेरे साथ हुआ था। एक सारा साहब है, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत बड़े। तो एक दिन अचानक उनका फोन आया, बोले आ जाओ त्रिवेदी साहब, मैं तो बड़ी उलझन में पड़ गया हूँ। मैंने क्या हुआ, तो बोले आ जाओ बताता हूँ यार, मैं 15 दिन से परेशान हूँ, मेरे पास सॉल्यूशन ही निकल रहा है इस उलझन का। मैंने बोला यार सारा साहब को क्या उलझन हो गई और मैं सुलझा सकूँ ऐसी। गया मैं, तो बोले यार देखो त्रिवेदी साहब बात ऐसी है, मैं ठहरा पक्का माहेश्वरी, है ना। मैं सादा वेट खाना खाता हूँ, वो भी 8 बजे। मैंने सुपारी नहीं खाई तो दारू वारू की तो बात ही नहीं कर सकता मैं, है ना। लेकिन धंधा तो बढ़ाना है, तो धंधा कब बढ़ेगा, ऑफिसर आते हैं, मिनिस्टर आते हैं, है ना, सब गेस्ट आते हैं, तो उनको क्या चाहिए, उनको कोई कबाबी और शराबी चाहिए जो बढ़िया कंपनी दे। अब आप तो जानो मेरे से होवे नहीं। तुमने बोला समझ गया। फिर क्या हुआ, तो बोले मैंने 2 मैनेजर रखे, उनका एक ही काम, जब भी गेस्ट आए जाओ खिलाओ पिलाओ, खूब खाओ पियो, खूब गप्पे मारो, उनको छोड़ दो और अपने घर चले जाओ। तो मैंने बोला इस जॉब के लिए लाइन लग गई होगी, है कितना बढ़िया जॉब। बोले कोई भी ऑफिसर आए खिलाओ पिलाओ, ठीक है भाई। तो मैंने बोला फिर क्या हुआ, बोले हुआ ये कि मेरे को जरा भाषण देने की आदत ज्यादा है। बोले दोनों मैनेजर बेचारे फुर्सत में रहते हैं हमेशा, क्योंकि गेस्ट आए तब जाना है, वरना काम क्या, और कुछ जानते भी नहीं वो,
खाने पीने के अलावा कुछ जानते भी नहीं है बोले। वो बातें करने, गप्पे मारने, जोक सुनाने, शायरी सुना देते, बस ये उनको आता है। एक पैसे का दूसरा कोई काम आता नहीं है। अब मेरे को क्या हो गया कि मेरे को कभी मिले फुर्सत में तो मैं दोनों को धर्म ध्यान सिखाने लग गया। तो ऐसा प्रभाव उन पे जमा, आजकल वो दोनों माहेश्वरी हो गए बोले। अब खाते पीते नहीं है, अब मेरा ही ज्ञान है, अब उनको भगाऊं कैसे बोले, और नहीं भगाऊं तो उनसे करवाऊं क्या बोले। उनको और कुछ काम तो आता नहीं है। तो मेहरबानी करके, ऐसा भी होता है, आदमी बदल जाता है, ज्यादा ज्ञान मत जड़ा कर। नहीं तो दूसरा बदल गया, मालूम पड़े मैं ऐसा तो तेरे को नहीं चाहता था, है ना। तो ऐसा भी मत करो। सो थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपके रिश्तों की धीरे धीरे पहेलियां सुलझ रही होगी। सुलझ रही ना? हाँ। बस तो थोड़ा अच्छे से रहेंगे ना जी के। बस 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 चलो, थैंक यू वेरी मच। I Am Gita by Deep Trivedi is the #1 bestseller at Amazon. I Am Gita is also a bestseller at all leading bookstores of India. I Am Gita, Psychology of Bhagavad Gita explained like never before with essence of all 700 shlokas.